अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो। और देखिए, आज मैं कुछ लेस लिया है और प्लेन फैब्रिक है। वैसे तो ये फैब्रिक जैसे जेंट्स कुर्ता मैंने इसका बनाया था तो मेरे पास बच गया था ये फैब्रिक। तो इससे ही मैं लेडीज़ कुर्ती बनाऊंगी। ठीक है, तो लेडीज़ कुर्ती किस तरह से बनाएंगे देखना आप, मैं किस तरह से क्रिएट करती हूँ। नॉर्मली सिंपल सा है अपना कटिंग। ठीक है, नॉर्मल कुर्ती है, उसमें सिर्फ लेस अटैच करके हम इसको यूनिक सा बना लेंगे, यूनिक सा बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फैब्रिक जो है ना 60 का पन्ना है। ठीक है, तो ये है अपने पास 2.25 मीटर, पौने 2 है। ठीक है, तो इसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है इस तरह से। अब इसकी मार्किंग करेंगे। लेंथ हम लेंगे 46 इंच। ठीक है, 46 इंच लंबा लेंगे, फुल लेंथ अपना रहेगा। लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे तो इस तरह से देखिए हम मार्क कैसे कैसे करेंगे। अगर आप फुल वॉच करेंगे एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से इसे क्रिएट किया है। ठीक है, सिंपल सा नेक रहेगा। ठीक है, खाली दामन में अपना लेस रहेगा, स्लीव्स में लेस रहेगा। तो मैं किस तरह से ये बनाने वाली हूँ आप देख सकते हैं। तो ये मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच। ठीक है, अपना नेक जो है बैक नेक रहेगा, बैक नेक जो रहेगा वो अपना छोटा रहेगा। 7 इंच हमने ये शोल्डर लिया है। 7.5 इंच हम लेंगे आर्म होल। ठीक है, ये हमने ये 1/2 इंच पे ये कंधा डाउन किया है। ठीक है, शोल्डर डाउन किया है। जो भी हमारा मार्किंग है उसे 4 से डिवाइड करते हुए अपना ले लेंगे। ठीक है, उसमें 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने कमर का और हिप का दोनों मार्किंग कर लिया है। कमर लिया है शोल्डर से 14 इंच पे, 14.5-15 ले सकते हैं। ठीक है, और जो ये लिया है हमने ये 13 इंच पे लिया है आर्म होल से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये सब में हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे और हिप में हम 1 ही इंच का मार्जिन देंगे। अपने को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस ये मैं टक्स वाला बना रही हूँ तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर में टक्स के लिए। ठीक है, और ये जो है हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है 1.25 इंच पे। ठीक है, और कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है अपना टक्स लगाने के लिए, बैक में टक्स लगेगा। ठीक है, दामन का हमने मार्क करके हमें इसे सीधा करके ले लेना है। देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे ड्राफ्टिंग कर लिया है बहुत आसानी से और बहुत इजीली हो गया है। ठीक है, तो ये जो मार्किंग है इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, शोल्डर डाउन करते हुए अपने को कट करना है। सिंपल सा है, जो नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो, ताकि वो अपने लिए ड्रेस क्रिएट कर सके। ठीक है, बना सके अच्छी तरह से। बहुत सिंपल सा मैंने एक मेथड दिया है। ठीक है, ये सेंटर में ये नॉच लगा लें, आर्म होल पे नॉच लगा लें, फिर हिप में नॉच लगा लें, कमर में नॉच लगा लें, ताकि हमारा हम नॉच से नॉच मिलाते हुए अपनी फ़िटिंग बराबर, अपनी फ़िटिंग बहुत अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है, तो बैक में हम टक्स लगाएंगे। देखो टक्स में किस तरह से मार्किंग करूँगी। ठीक है, ये बैक में अपने को मार्क करना है। टक्स का मार्किंग में बाद में करती हूँ, पहले हम ये फ्रंट का ये जो एक्स्ट्रा गोलाई है ना टक्स की, फ्रंट में तो टक्स नहीं होगा तो उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। 1 इंच हम कट कर देंगे। ठीक है, शोल्डर से। और ये आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे 1.25 इंच या 1 इंच, जैसे भी आप करना चाहे। उससे ज़्यादा नहीं करना है, 1 इंच से ज़्यादा नहीं करना। तो ये देखिए हमने ये 1 इंच अपना ये भी निकाल लिया। कमर का जो एक्स्ट्रा था टक्स का, फ्रंट का, अपना फ्रंट तो हो गया कंप्लीट कटिंग करके। अब बैक का हम बैक शोल्डर से लेंगे, शोल्डर से 10 इंच पे लेंगे
टक्स के लिए, ठीक है। और सेंटर मिलाते हुए हमें टक्स लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हिप राउंड से, हिप जो राउंड है ना, हिप का जो है वहाँ से हमें लेना है इसे 2-2.5 इंच पे ऊपर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने ये सेंटर मिला लिया, ये अपना टक्स बन जाएगा। मार्क कर लिया है, पीछे भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये 4 इंच पे हमने को ये करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हम दूसरी तरफ भी इस तरह से हम हमारी फिटिंग के निशान लगा लेंगे, ताकि हम जब स्टिच करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारा टक्स आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा फिटिंग का हो गया मार्किंग। अब हमारा ऑलमोस्ट ये फ्रंट और बैक कटिंग करके और मार्किंग करके रेडी हो गया है। अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स भी हम लंबा सा बनाएंगे, फुल लेंथ लेंगे, जितना भी अपने को लेंथ मिलेगा ले लेंगे पूरा लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे भी 4 फोल्ड करके मार्क करके लेना है। देखना है अपने को किस तरह से हमारा ये 4 फोल्ड में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने 4 फोल्ड में ले लिया है, ठीक है। बिछा के ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से इसे बनाया है। सिंपल सा एक कुर्ती है, इसमें कोई मतलब डिज़ाइन विज़ाइन कुछ भी नहीं है। फुल नेक राउंड नेक है। देखिए अपने को मिल गया है 19 इंच तक फुल लेंथ, ठीक है। और उसमें से मार्जिन हटा के 19 इंच का अपना रेडी आ जाएगा स्लीव्स। तो इस तरह से हमने इसे कैप के लिए स्लीव्स कैप के लिए हमने 3 इंच पे 3.5 इंच पे डाउन किया। अपना जो बॉटम का स्लीव्स का बॉटम का जो भी है राउंड शेप, उसे हमने मार्क करते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमारा ये फिटिंग कर मार्क करने के बाद हमने ये कैप की भी शेप दे दिए है। और इसी तरह से हम इसे कटिंग करके ले लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम हमेशा नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं उसी तरह से है ये, ठीक है। अगर आपको ये स्लीव्स समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारा ये स्लीव्स भी कट के रेडी हो गया है। अब ये फ्रंट की गुलाई दे देंगे, राउंड दे देंगे, इसका एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा स्लीव्स भी कट के रेडी हो गया है। अब जो बचा हमारे पास यही इतना फैब्रिक है, इसमें से हम नेक वगैरह बना लेंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे मशीन पर। देखिए अब ये जो है हमारा फ्रंट का नेक रेडी कर रही हूँ मैं। राउंड नेक है, बुकरम पे करेंगे। पेपर बुकरम है ये, पतला वाला। जो भी अपने को नेक लेंथ चाहिए, नॉर्मली 6 इंच 7 इंच नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने राउंड करके इसे कट कर लेना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के कट कर लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा नेक कट के रेडी हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो जाता है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हम इसे पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। चिपकाने से क्या होता है, बहुत आसानी से और इजी तरीके से हम इसको स्टिच कर लेते हैं। 1 स्टिच में ये अपना नेक रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये नेक रेडी होता है। बहुत आसान तरीके से, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक पे फ्रंट पैनल पे इसे अटैच कर लेंगे, तो हमारा फ्रंट नेक रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें इसे सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के देख सकते हैं, मार्क कर लेना अपने को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, ठीक है।
ऊपर की तो हमें कटिंग मिल जाती है, लेकिन हमको सेंटर में और एंडिंग में कटिंग नहीं मिलती है, तो हम मार्कर से हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चौक से मार्क कर लेंगे। और देखिए बुकरम के जस्ट बाजू बाजू से इसे सिलाई करते हुए फिनिश करेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है एकदम सिंपल सा कुर्ती बनाने का। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि जो नए हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नए सीख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से ये रेडी किया है। ठीक है, तो प्लेन फैब्रिक का एक वो रहता है कि प्लेन फैब्रिक में हम कोई भी मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेस से डिज़ाइन कर लिए या फिर कंट्रास्ट फैब्रिक से डिज़ाइन कर लिए नेक में, दामन में। ठीक है, इस तरह से करने से बहुत ही आसानी से अपना ड्रेस रेडी हो जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा ये, इसको आयनिंग कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बैक लेंगे, बैक का नेक कटिंग करेंगे 3.25/4 पे। ठीक है, राउंड नेक करेंगे, 3.25 इंच चौड़ा लेंगे और लंबा 4 इंच। ठीक है, कटिंग हो गई अपनी। अब ये टक्स मार्किंग जो दिया है, मार्क दिया है, उसी मार्क से हम इसे टक्स को, बैक को स्टिच कर लेंगे। बैक टक्स को, फ्रंट में तो टक्स नहीं होगा, बैक में होगा, तो हमने बैक में स्टिच कर लेंगे दोनों टक्स को। इसी तरह से दूसरा भी कर लेंगे। दोनों टक्स रेडी हो गया अपना। अब ये क्रॉस पट्टी लेंगे बैक के लिए, क्रॉस पट्टी को डबल करेंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक पैर का मार्जिन देना है पूरे राउंड में, ताकि हमारा गला फुल अच्छे से और फिनिशिंग से राउंड में बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से, वीडियो भी लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसमें से कोई ना कोई आपको वीडियो बहुत ही यूज़ में आ सकता है। ठीक है, जो सीखा हुआ उनके लिए तो बहुत ही इजी है, जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेक को रेडी किया। नेक को एक दाब सिलाई दे देंगे ताकि हमारा नेक आसानी से पलट जाए। देखिए इस तरह से हमारा नेक आसानी से पलट जाता है। हम ये दाब सिलाई देने से, टॉप स्टिच देंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है। और देखिए शोल्डर इनविजिबल किस तरह से फिनिशिंग से शोल्डर भी हम जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना है। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन देते हुए, देखिए अब ये इस तरह से लिया, एक्स्ट्रा जो है बैक नेक का उसे पलट लेंगे फ्रंट नेक पे और फिनिशिंग से इसे स्टिच कर लेंगे, डबल सिलाई करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इत्मीनान से ये काम करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से अपना काम होता है। देखिए इस तरह से ये हमारा शोल्डर भी रेडी हो गया। अब हम ये नेक स्लीव्स को रेडी करेंगे। देखिए ये स्लीव्स किस तरह से मैं रेडी करने वाली हूँ। लेस है अपने पास, सर्कल टाइप, हाफ सर्कल होता है, राउंड राउंड, उस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह का ये लेस है अपने पास। ब्लैक, इसमें कंट्रास्ट में मैंने ब्लैक ले लिया है। ठीक है, इस पर मैं वेयर करूँगी ब्लैक प्लाजो पैंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्लैक लेस ले लिया है। तो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपने को ये लेस को अटैच कर लेना है। अगर फिनिशिंग से चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे तो बहुत फिनिशिंग आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा हो जाएगा, लेकिन अपने को अभी और भी काम है। ये इस तरह से अपने को नहीं करना है क्योंकि अपना लेस दिखेगा, तो अपने को लेस को इनविजिबल करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम नहीं करेंगे, ये इस तरह से करेंगे। ठीक है, वो वाला भी कर सकते हैं लेकिन उसमें अपना लेस दिखेगा, इसमें लेस, एक्स्ट्रा लेस कहीं में भी नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह से ये कटवर्क टाइप दिखेगा और जो एक्स्ट्रा है वो सब अंदर चला जाएगा मार्जिन में। ठीक है, तो इस तरह से ये फिनिशिंग वाला हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये दो स्टिच हो गई। देखिए एकदम फिनिशिंग से हो गया अपना ये स्टिच, कटवर्क दिख रहा है अपने को एकदम फिनिशिंग से। और ये अब इसे तुरपाई कर लेवे या तो फिर आप इसे स्टिच कर लेवे, तो स्टिच ज़्यादा बेटर रहता है तुरपाई से। ठीक है, मजबूती से अपना स्लीव्स
रेडी हो जाता है, स्लीव्स का बॉटम रेडी हो जाता है। देखिए इस तरह से कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन कहीं नहीं दिखेगा लेस का। तो हम ये शोल्डर में अब जॉइन कर लेंगे, आर्म होल में जॉइन कर लेंगे अपना स्लीव्स। इस तरह से हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। स्लीव्स को जॉइन करते हुए फिनिशिंग से इस तरह से हमारा ये स्लीव्स भी रेडी हो जाता है। देख सकते हैं। और अब ये फिटिंग की तरफ चलते, दूसरी स्लीव्स भी इसी तरह से अपने को ज्वाइन करना है। अब देखिए फिनिशिंग फिटिंग का देखो, ये है जो कट से कट जो है ना, अपना कट से कट मिला के अगर हम ये जो मार्किंग जो अपने कटिंग के टाइम पे किए थे वो मार्किंग से अपने को स्टिच कर लेना है। ठीक है, देखिए कट से कट मिलाएंगे तो हमारा जो है कि बहुत ही आसानी से और अच्छी फिनिशिंग से अपना स्लीव्स और फिटिंग बराबर से बैठ जाता है। देखिए इस तरह से। ठीक है, देखिए मैंने तो इसे स्लीव्स में मार्क नहीं किया हुआ है, आप चाहो तो इसे मार्क भी करके अपना स्लीव्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है, स्लीव्स को मैंने मार्क नहीं किया है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से स्लीव्स को अपन रेडी करते हैं। इसको डबल सिलाई करके स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से साथ साथ में हम इसे इंटरलॉक भी साथ साथ में कर लेंगे ताकि हमारा ड्रेस फ्रंट से भी अच्छा लगे और बैक से भी, उल्टे तरफ से भी अच्छा लगे, फिनिशिंग हो, और बैक से भी फिनिशिंग हो और फ्रंट से भी अच्छी फिनिशिंग हो। ठीक है, तो देखो ये दूसरी तरफ का भी हम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। हम जब कटिंग करते हैं ना तो ये मार्किंग अपने को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम पहले ही कर लेना चाहिए अपने को, ताकि हम जब स्टिच पे बैठे तो अपने को मार्किंग वार्किंग की टेंशन ना हो। ठीक है, तो देखिए ये जो स्लीव्स का तो मैं बताऊंगी आपको, मैं स्लीव्स की मार्किंग नहीं करती, मुझे अंदाज़ है, तो मैं इस तरह से, आप चाहो तो आप मार्क करके भी स्लीव्स को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, मार्क करके रेडी करना चाहिए इस तरह से। देखिए स्लीव्स में बता रही, ये शोल्डर से ये आर्म होल से अपना मार्किंग करते हुए फिटिंग की तरफ चले जाना है। ठीक है, देखिए ये देखिए मेरा रेडी हो गया है ड्रेस। इसी तरह से मैंने दामन में भी लेस लगाया है, देख सकते हैं आप, जैसे मैंने स्लीव्स में लगाया है, रेडी कर किया है, उसी तरह से। देखिए नेक कितना फिनिशिंग से, और राउंड नेक बहुत ही देखिए इस तरह से फिनिशिंग से हमारा ये नेक रेडी हो जाता है, राउंड नेक, और बैक का नेक भी बहुत आसानी से और फिनिशिंग से हो गया। फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है इसकी। और देखिए जो ये दामन में जो मैंने लेस लगाया है, सेम जैसे मैंने स्लीव्स में लगाया है उसी तरह से मैंने इसमें भी लगा लिया है। ठीक है, तो देखिए कहीं पे भी अपना एक्स्ट्रा मार्जिन और एक्स्ट्रा जो जितना अपने को लेस चाहिए उतना ही हमने लेस को इसे कंप्लीट किया है बना के, और एक्स्ट्रा लेस कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, कटवर्क, ओनली कटवर्क नज़र आएगा आपको। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच। अरे लाटा